वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके लिए मोड को ज्ञात करना, और हमने एक एग्जांपल की हेल्प से वो मोड भी ज्ञात किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो तीसरी सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज, यानी कि सतत श्रेणी के लिए मोड को या बहुलक को कैलकुलेट करना, कि किस प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से एक फॉर्मूला दिया गया है जिसकी हेल्प से हम इस सीरीज़ के लिए बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। लास्ट जो सीरीज़ थी डिस्क्रीट सीरीज, या पिछली जो सीरीज़ थी डिस्क्रीट सीरीज, उसमें हमने दो टेबल का फॉर्मेशन किया था, फ्रीक्वेंसी टेबल और एनालिसिस टेबल। यहाँ पर सतत श्रेणी के लिए या कंटिन्यूस श्रेणी के लिए हमें केवल एक ही टेबल बनानी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फॉर्मूले में उसके मान को रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस सीरीज़ के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरी सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि सतत श्रेणी। ठीक है, इस श्रेणी के लिए मोड है, उसका फॉर्मूला होता है m0 बराबर l प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 इंटू सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिससे हम सतत श्रेणी के लिए बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से यहाँ पर सिंबल्स हैं जिनको हम यहाँ पर बताएंगे एक एग्जांपल लेकर के, कि कौन सा साइन जो है वो इसमें से कौन सी सीमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसकी हेल्प से हम इस बहुलक को समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए एग्जांपल है हमारे पास में कि कुछ व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पर जो वेट है वो दिया गया है, और इनका जो वेट है वो एक वर्ग विस्तार के रूप में दिया गया है, और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो हमारे पास में जो आंकड़े वो इस प्रकार से हैं। 30 से 40 किलो के जो लोग हैं वो 4 हैं, 40 से 50 किलो के लोग जो हैं वो 5 हैं, 50 से 60 के 3 लोग हैं, 60 से 70 के 15 लोग हैं, 70 के 15 लोग हैं, 70 से 80 के 10 लोग हैं, 80 से 90 के 4 लोग हैं, और 90 से 100 के 5 लोग हैं। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल जो आंकड़े हैं वो आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए अब इससे या इन आंकड़ों से हम बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आंकड़े में दिए गए हैं उसकी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, यानी कि बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें यहाँ पर एक जो खाना है वो आंकड़ों का बनाना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है कंटिन्यूस सीरीज है तो वर्ग विस्तार के रूप में मिलेगा आपको, यानी कि ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, और जो सामने इनकी आवृत्ति दी गई है वो आपकी ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। राइट, इस प्रकार से हम यहाँ पर बारंबारता सारणी का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, MO या M0, इसे हम मोड या बहुलक कहते हैं। इसके बाद में बात करूँ L जो है, स्मॉल l, ये जो क्लास इंटरवल होगा, जो क्लास इंटरवल होगा, कौन सा क्लास इंटरवल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्वाधिक बार दी गई है। तो यहाँ पर 30 से 40 वाले वर्ग की 4 बार फ्रीक्वेंसी है, 40 से 50 की 5 बार है, 50 से 60 की 3 बार है, और 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी 15 बार है। यानी कि सर्वाधिक बार जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 60 से 70 वर्ग की आई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस वर्ग को यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जो L है L वो क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास इंटरवल किसका, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई सर्वाधिक उसका, यानी कि 60 से 70 का। ठीक है, 60 से 70 वर्ग में, ठीक है, उसकी वैल्यू है। और इसमें भी कौन सी वैल्यू, क्लास इंटरवल की कौन सी, लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, अर्थात 70 नहीं, ये वाली लिमिट 60 लिमिट, अर्थात ये जो 60 वैल्यू होगी ये आपका L का मान होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसकी लोअर लिमिट L कहलाती है। नेक्स्ट डेल 1। अब डेल 1 क्या है यहाँ पर, तो डेल 1 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा, क्या है, फॉर्मूला है। डेल 1 को हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो हमारे पास में क्लास इंटरवल आया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी को हम F1 के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये फ्रीक्वेंसी आपकी F1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये F1 कहलाएगी। नेक्स्ट इस F1 में से हम माइनस कर देंगे
क्लास इंटरवल से पहले वाले जो हमारा फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल है ना, इससे पहले वाला जो क्लास इंटरवल है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे। कैसे? ये क्लास इंटरवल है, इससे पहले वाला क्लास इंटरवल ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है 3, तो ये f1 से पहले f0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये f0। तो f1 में से हम f0 जब माइनस कर देंगे तो डेल 1 का मान आ जाएगा। ठीक है, यदि हम करके देखें यहाँ पर तो क्या होगा? f1 की वैल्यू कितनी है भाई? 15 है, और नेक्स्ट f0 की वैल्यू जो है वो 3 है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई? 12 आ जाएगा। किसका? डेल 1 का मान का। अब बात करते हैं डेल 2 की। डेल्टा 2 जो है ये भी क्या है? फ्रीक्वेंसी का ही है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास में f1 फ्रीक्वेंसी यानी कि सर्वाधिक बार जो आवृत्ति आई है उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को f1 मानते हैं, और इससे आगे वाला जो क्लास इंटरवल है 70-80, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम f2 के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल 2 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? f1 में से f2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। f1 की वैल्यू 15 है और इसमें से हम माइनस करेंगे कितने को? 10 को। तो कितना आएगा भाई? ये आ गया हमारे पास में 5। ठीक है, यानी कि डेल 1 का मान कितना आ गया? 12, और डेल 2 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो m0 है उसकी वैल्यू निकाल ली। l मतलब लोअर लिमिट ऑफ जो क्लास इंटरवल दिया गया उसका। डेल 1 यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 में से फ्रीक्वेंसी 0 को लेस कर देंगे। डेल 2 जो है, डेल 2 यहाँ पर दिया गया है, जो फ्रीक्वेंसी 1 है उसमें से फ्रीक्वेंसी 2 को लेस कर देंगे। इसके बाद में है मल्टीप्लाई c। ठीक है, इंटू में क्या है? c यहाँ पे क्या है? c इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास जो इंटरवल है, ठीक है, क्लास जो इंटरवल है उसके अंदर कितने का वर्ग विस्तार दे रखा है, कितने का गैप है, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो देखिए इनमें सब में चेक कर लेते हैं। 30 से 40 के बीच में कितने अंक आते हैं? 10 है, यानी 10 का गैप है। 40 से 50 के बीच में 10 का गैप है, अर्थात 70 में से 60 को लेस कर देंगे तो कितने का अंतर आएगा? वो यहाँ पर आपका क्या होगा? c का मान होगा। तो यहाँ पर 70 में 60 माइनस करेंगे तो 10 की वैल्यू इसकी आ जाएगी, राइट। तो c का मान कितना हो गया भाई? यहाँ पे 10 जो है वो c का मान हो गया। अब हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला दे रखा है m0 बराबर l प्लस में डेल 1। डेल 1 की वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डेल 1 है f1 माइनस f0 बटे में f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल 1 ऊपर भी है, डेल 1 नीचे भी है। डेल 1 में फिर हम प्लस डेल 2 करेंगे, राइट। तो यही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। फिर इसमें प्लस होगा कौन? f1 f2 का, और इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं। l की वैल्यू कितनी है भाई? इसमें l की वैल्यू दे रखी है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो 60 हो जाएगी प्लस f1 f0 कितना है भाई? f1 f0 तो आप यहाँ निकालो तो ठीक है, वरना आप इसमें भी निकाल सकते हो। कैसे? f1 की वैल्यू कितनी है भाई? 15 है। 15 माइनस कितने हो गए? माइनस 3 हो गए, राइट, बटे में f1 की वैल्यू कितनी है भाई? f1 की वैल्यू है 15 माइनस f जो 0 है वो 3, प्लस में f1 की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई? 15 और माइनस में 10। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो। m0 बराबर 60 प्लस ऊपर हो गया भाई 12 बटे में नीचे कितना हो गया भाई? 12 प्लस में 5 इंटू 10। नेक्स्ट अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 60 प्लस में 12 बटे में 17 इंटू 10। और इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? m0 बराबर 60 प्लस में 12 बटे जो 17 है इंटू 10 है। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? m0 बराबर 60 प्लस में 120 बटे में 17। ठीक है, अब इसको भाग देंगे 120 में 17 का, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 60 में। तो इसको काटते हैं 7.05, तो ये 7.05 इसका मान आ जाएगा, अर्थात 60 प्लस 7.05 इसमें ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो सतत श्रेणी के लिए जो इस क्वेश्चन का बहुलक होगा वो m0 बराबर क्या कहलाएगा भाई? 67.05। ये जो मान है वो केजी में, अर्थात यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है वो भार में दी गई है। इन व्यक्तियों का भार बताया गया है कि भाई कुछ व्यक्ति जो हैं उनका जो वजन है 30 से 40 केजी है, 40 से 50 केजी है, 50 से 60 केजी है। तो इनके लिए बहुलक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हो आप m0 बराबर क्या आ रहा है?
67.05 kg आ रहा है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। एकदम ईजी मेथड है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं कि बहुलक कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि कुछ विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक निम्न प्रकार के दिए गए हैं और उनसे हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कुछ विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। प्राप्तांक, ठीक है, ये प्राप्तांक जो होंगे उनकी एक्स की वैल्यू होगी और ये जो एक्स की वैल्यू होगी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए एक वर्ग के रूप में दी जाएगी। किसके रूप में दी जाएगी? वर्ग के रूप में। यहाँ पर दिया गया है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनमें कितने लोगों के जो अंक है वो आए हैं उनको हम यहाँ पर आवृत्ति के रूप में लिखेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे। इसमें 3 लोगों के हैं, इसमें 5 लोगों के हैं, इसमें 7 लोगों के हैं, इसमें 3 लोगों के हैं और इसमें 2 लोगों के हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और उनसे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला दिया गया है बहुलक ज्ञात करने का कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। m0 बराबर l प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 इंटू सी। इसमें हमने वैल्यूज़ को बता रखा है भाई। m0 जो है मोड है, c जो है वो लोअर लिमिट है जो कि क्लास इंटरवल होगी, यानी कि सर्वाधिक जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उस वर्ग की यहाँ पर लोअर लिमिट ली जाएगी, राइट। उसके बाद में डेल 1 जो है उसमें f1 माइनस f0 होगा और डेल 2 में क्या होगा? f1 माइनस f2 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख लेते हैं इसमें। तो देखिए सर्वाधिक जो आवृत्ति है वो कौन से वर्ग की है? तो यहाँ पर जो 7 है ये इस वर्ग के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्लास इंटरवल जो होगा वो 20 से 30 का होगा। तो फ्रीक्वेंसी में f1 तो ये हो जाएगा 7, f0 जो होगा वो इससे पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये f0 हो जाएगा। और f2 जो होगा वो इससे अगले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि ये f2 हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट यहाँ पर 20 रहेगी क्योंकि वर्ग हमारा फ्रीक्वेंसी का मैन ये है और इसमें जो लोअर लिमिट है वो 20 है। सी क्या होगा? सी होगा इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है, यानी कि 30 में से 20 लेस करोगे तो जो मान आएगा वो आपका सी का मान होगा। तो यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एल की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास में 20 और डेल 1 जो है यानी कि f1 में से f0 करेंगे माइनस, तो कितना मान आएगा? वो आपका डेल 1 हो जाएगा, अर्थात 7 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई? 2 आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट है डेल 2। डेल 2 में क्या है? f1 में से f2 माइनस कर दो, यानी कि 7 में से 3 माइनस कर दो, कितना मान आ गया? 4 आ गया, ठीक है। क्लास इंटरवल आपका 10 का आ जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास में है ही मोड बराबर लोअर लिमिट और यहाँ पर डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस में डेल 2, ठीक है, इंटू सी। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले को। m0 बराबर l प्लस f1 माइनस f0, यही वैल्यू नीचे आएगी f1 माइनस f0, प्लस में यहाँ पर f1 माइनस f2 होगा, ठीक है। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? c से। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। m0 बराबर l की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है? 20 दी गई है, 20 प्लस f1 माइनस f0 हमने यहाँ पर निकाल रखा है, आप यहाँ पर भी रख सकते हो, फिर निकाल सकते हो, आप साइड में भी निकाल सकते हो। तो f1 माइनस f0 कितना है भाई? 2 है, 2 लिख दो बटे में f1 f0 यही मान आपका नीचे आएगा, प्लस में f1 f2 का मान कितना होगा भाई? ये वाला मान, तो यहाँ पर दे रखा है कितना? 4, तो इसको प्लस कर देंगे, इनटू c जो है वो यहाँ पर दे रखा है कितना? 10, तो 10 इसको कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस क्या है, अब फॉर्मूले में मान रखने के बाद इसमें जो जोड़ना है, गुणा करना है, भाग देना है वो कर दो और अपने आप आंसर आ जाएगा 20 प्लस। देखिए ये कितने हो गए? 2 बटे में 6 हो जाएंगे और इंटू में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको आगे नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो 20 प्लस में 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। काटना है काट दो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको यहाँ से भाग दे दो तो 3.33 आ जाएगा, राइट। इसमें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 20 में, ठीक है। तो 3.33 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे भाई? 23.33 जो अंक होंगे ना, प्राप्तांक होंगे, वो यहाँ पर मोड के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि बहुलक के रूप में प्राप्त हो जाएंगे इन सभी विद्यार्थियों के, राइट है। तो इस प्रकार से हम सतत श्रेणी के लिए बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, राइट है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा टॉपिक है बायोस्टैटिक्स का मीडियन, यानी कि मध्य का कैसे ज्ञात करते हैं।